नेक्स्ट जो 2 मार्कर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एंड इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेज। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लेट्स से कि मेरे पास ये दिस इज एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। एक आपके पास है रेयर मीडियम और एक है आपके पास डेंसर मीडियम। तो अभी जो रिफ्रैक्शन हो रही है दैट रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। यहाँ कुछ मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना लेता हूँ। तो उन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैंने नॉर्मल बना ली। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। ये मैंने नॉर्मल बना दी। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। लेट हेयर विद द ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रख लेते हैं। यहाँ मैंने रख लिया एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से जो ये गई इंसिडेंट रे बना लेता हूँ सभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंसेस पे इसी ऑब्जेक्ट से। तो रे ऑफ लाइट इज एक्चुअली प्रोपिगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये अब यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I3 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I4। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी बढ़ेगा। देखो ये रिफ्रैक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये इट विल ग्रेज अलोंग द सरफेस और फिर ये वापस इधर जो है अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। अब इन्हीं केसेस को हम डिस्कस करते हैं। देखो जब पहले यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन हो रही है इधर, रिफ्रैक्शन। और फिर I2 और बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा, R2 भी बढ़ा है। I3 बढ़ा तो फिर क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्योंकि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है कि इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी, अब ये रिफ्लेक्शन होगी। मतलब जो रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट सफर्स का मतलब है कि हम इसको ले लेंगे जस्ट अलोंग द ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस ले लेंगे। ओके। तो ये क्रिटिकल एंगल है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं यहाँ बनाता हूँ एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म। ओके, ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म बनाया। तो सेकंड फेज पे आपको याद रखना है इट्स जस्ट सफरिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इट्स जस्ट सफरिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इस तरह से। तो इसको मैं रेड से बनाता हूँ। इट जस्ट सफर्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट है, इट्स जस्ट ग्रेजिंग अलोंग द सेकेंड फेज। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नॉर्मल। सो लेट दिस बी द नॉर्मल। ये आ गया नॉर्मल। 60 डिग्री। ओके। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट फेज पे। सेकंड फेज के लिए ये R2 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि 90 डिग्री है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है प्रिज्म का रूट। तो हम शुरू करते हैं सेकंड फेज पे ही जहाँ पे, तो ये अब ये जस्ट सफर्स टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। अगर मैं ये 90 डिग्री ले लूँ तो ये जो आपका है ना ये वाला, ये दिस इज R2 इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। ये आपका क्रिटिकल एंगल है। तो मैं वही यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। गिवन डेटा मैंने लिख लिया है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म A 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। व्हेन रे जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड फेज R2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है उसको मैं मान लेता हूँ एन, या न्यू ले लेते हैं। कहाँ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है R2, फिर इधर है साइन ऑफ एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन जो कि है 90 डिग्री, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो कि है 1। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया स्नेल्स लॉ। ओके, अब न्यू जो है वो है रूट, R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल है, दिस इज़ द क्रिटिकल एंगल। तो मैं यहाँ साइन ऑफ सी या R2 ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे R2 चाहिए। R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल था इसलिए 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1। तो साइन ऑफ R2 आ गया 1/√2 विच गिव्स मी R2 आ जाएगा। तो 1 ये होता है साइन 45, दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। R2 45 डिग्री आ गया, तो ये क्रिटिकल एंगल जो है ये आपका 45 डिग्री आ गया। ओके, अब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज पे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स फाइंड आउट दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज। कैसे? स्टैंडर्ड प्रिज्म रिलेशनशिप R1 प्लस R2 होता है। R2 आपके पास आ गया, R1 प्लस R2 है 45। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अब वापस आपको ये आई फाइंड आउट करना है, फिर से मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा फर्स्ट फेज पे। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1, फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विच इज √2। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको फाइंड आउट करना है 1, R1 मुझे पता लगा है 15 डिग्री √2। तो अब इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे? √2 लिख लिया मैंने यहाँ साइन 15, या तो साइन 15 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो, अगर नहीं दी हो तो इसको आगे वैल्यूट कैसे करेंगे? तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 15 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? साइन 15 जो है दैट इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो साइन 45 - 30। तो ये बन गया साइन A माइनस बी विच इज इक्वल टू रहता है साइन A, फॉर्मूला जो है दैट इज साइन A कॉस B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ओके, तो ये आ जाएगा 1/√2, कॉस 30 आ जाएगा √3/2, कॉस 45 है 1/√2, साइन 30 है 1/2। तो ये आ गया √3 माइनस 1/2 इसको अगर मैं वैल्यू डालूँ 1.732 माइनस 1/2 इंटू 1.414, तो आ गया 0.732, 2 इंटू 1.2 0.818। ये पॉइंट हट गया 732 डिवाइडेड बाय 2818। ओके, 732 डिवाइडेड बाय 2828 है, सॉरी 2828 तो इसकी मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं 732 डिवाइडेड बाय 2828 गिव्स मी पॉइंट, वैल्यू आएगी इधर √3 माइनस 1 था, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.25। क्या वैल्यू आई है? 0.2588। तो ये होगी 0.2588। तो इधर आ जाएगा इनटू 0.2588। तो साइन ऑफ आई फिर से √2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.414 इंटू 0.2588 इंटू 1.414 गिव्स मी 0.366। तो ये आ गया साइन आई इज इक्वल टू आ जाएगा 0.366 विच गिव्स मी आई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.366। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन इनवर्स ऑफ 0.366। तो यहाँ पे मैंने साइन 15 के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है। इसको मैंने साइन 15 को लिया 45 माइनस 30, ये हो गया साइन ऑफ A माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। So this was question number 19 of 2 marks.